गुड मॉर्निंग आप सभी को। एक बार फिर से आप सभी को जय हिंद और वंदे मातरम। कल की क्लास में आप लोगों ने देखा था कि कल की क्लास में हम लोग ने कैलेंडर का प्रैक्टिस सेशन पार्ट 1 जो स्टार्ट किया था उसमें हमने 30 क्वेश्चन अटेंड किए थे और उसके आगे फिर कुछ प्रश्न हैं जो आपको मैं आज की क्लास में कराऊंगा। तो प्रश्नों को एक एक का, जैसे कल की क्लास में हम लोग पढ़ते चले थे तो एक एक प्रश्न को आपको सॉल्व करना है और आगे बढ़ते चलना है। तो चलिए विदाउट एनी वेस्ट इन टाइम हम क्लास को जो है स्टार्ट करते हैं। तो प्रश्न है आपका, श्रृंखला में दी गई गलत जन्मतिथि ज्ञात करना है। श्रृंखला में दी गई गलत जन्मतिथि को ज्ञात करना है। तो आप लोगों को सभी को दिख रहा होगा कि श्रृंखला में दी गई गलत जन्मतिथि कौन सी है। यह 15 फरवरी 1969 है, कोई दिक्कत नहीं है। ये 16 मार्च 1969 है, कोई दिक्कत नहीं है। 18 अप्रैल 1969 है, कोई दिक्कत नहीं है। 30 जनवरी 1969 है, कोई दिक्कत नहीं है। 31/2/1970 ये देख पा रहे हैं सभी लोग। क्या फरवरी के महीने में 31 की तारीख आती है? क्या फरवरी के महीने में 31 की तारीख आती है क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल नहीं। तो इस प्रकार से यहाँ पर क्या हो जाएगा, पांचवा ऑप्शन मतलब ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आसान सा प्रश्न था, श्रृंखला में दी गई गलत जन्मतिथि को ज्ञात करना था, तो गलत हमने पकड़ लिया। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है जो भिन्न हो वह बताइए। अगला प्रश्न है कि जो भिन्न है वह बताना है। तो कैसे बताएंगे? जनवरी 31 दिन का होता है क्या? और मई भी 31 दिन की होती है। अप्रैल 30 दिन का होता है, जून 30 दिन का होता है, जुलाई 31 दिन का होता है, अगस्त 31 दिन का होता है, जनवरी 31 दिन की होती है, दिसंबर मतलब ऑप्शन नंबर बी भिन्न है, क्योंकि अप्रैल और जून 30 दिन के हो गए और बाकी सारे जितने ऑप्शन में महीने रखे 31 दिन के हैं, इसलिए क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। छोटा सा प्रश्न था, इसमें कोई तकलीफ नहीं होगी किसी को किसी भी प्रकार की। आज बुधवार है तो 148 दिनों बाद कौन सा दिन होगा? तो चलिए प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, प्रश्न को जवाब दीजिए सभी लोग। प्रश्न कह रहा है कि आज बुधवार है तो 148 दिन बाद कौन सा दिन होगा। अगर मान लो आज क्या है, बुधवार, तो 148 दिन बाद प्लस 148 दिन बाद पूछा है तो 148 को हम क्या करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे। और डेज की संख्या तो 7 दूना 14, 7 का 7 मतलब एक और डे जाएगा। तो बुधवार में हम क्या करेंगे भाई, एक दिन जोड़ देंगे। तो एक दिन जोड़ेंगे तो थर्सडे मतलब गुरुवार या बृहस्पतिवार आएगा। ऑप्शन नंबर ए। बोलो आसान था कि नहीं? बात सभी को समझ में आ गई? तो आज बुधवार है तो 148 दिनों बाद कौन सा दिन होगा, तो गुरुवार यहां पर आंसर आ जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4, चलिए करिए और जवाब देकर बताइए सभी लोग क्या जवाब होगा इसका। अगर कल रविवार था तो आज से 81वां दिन क्या होगा? आज से, ये से में और के में अंतर समझ में आना चाहिए। प्रश्न कह रहा है कि यदि कल रविवार था, मान लीजिए यदि कल रविवार था तो आज, और कल मतलब बीता हुआ की बात, था शब्द लगाए तो बीता हुआ, ये कल होगा। तो कल रविवार था तो मतलब यहां पर रविवार होगा। तो आज कौन सा दिन होगा? सोमवार होगा। बोलो होगा कि नहीं? सोमवार होगा। तो आज से 81वां दिन, तो मतलब आज से मतलब सोमवार से 81वां दिन। तो सोमवार से, तो सोमवार को लेकर तो एक दिन कम हो जाएगा, तो यहाँ पर 80 दिन हो जाएगा। तो सोमवार से 80 दिन बाद तो क्या करेंगे, 80 को 7 से डिवाइड करेंगे। 80 को 7 से डिवाइड करेंगे, 7 का नम 7, 10 बचेगा, 7 का नम 7, 3 और डे जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, सोमवार में 3 दिन जोड़ देंगे। सोमवार में 3 दिन जोड़ देंगे। सोमवार के बाद क्या आएगा, मंगलवार, मंगलवार के बाद बुधवार, बुधवार के बाद गुरुवार, यहां भी आएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए से का मतलब क्या होता है, सोमवार से का मतलब होता है उस दिन को लेकर। जैसे मान लीजिए मैं कहूं सोमवार से तीसरा दिन, अगर यहां पर एक छोटा सा एग्जांपल में लूं तो सोमवार से तीसरा दिन मतलब सोमवार को लेकर, तो 1, 2 और 3, तो सोमवार के बाद मंगलवार, मंगलवार के बाद क्या आएगा, बुधवार। अगर मैं कहूंगा सोमवार के 3 दिन बाद, तो सोमवार के तो मतलब सोमवार को छोड़ देंगे। से का मतलब होता है उस दिन को लेकर और के का मतलब होता है उस दिन को छोड़कर। ये छोटे छोटे पॉइंट हैं, ये सब क्लास में हो चुके हैं। आगे बढ़िए। कल से पहले का दिन शुक्रवार था। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, कल से पहले का दिन शुक्रवार था। तो चलिए जवाब दीजिए भैया, इसका जवाब क्या होगा।
प्रश्न कह रहा है कल से पहले का दिन शुक्रवार था। तो कल से पहले का दिन मतलब था, तो मतलब बीता हुआ बात कर रहा है। तो कल से पहले का दिन शुक्रवार, तो कल से पहले का दिन मतलब ये वाला दिन होगा। तो यहां पर क्या था, फ्राइडे। तो आज कौन सा दिन होगा, सैटरडे। तो कल से पहले का दिन, तो कल सैटरडे, तो आज कौन सा दिन होगा, आज होगा संडे। आज कल से पहले का दिन शुक्रवार था, तो यहाँ पर सैटरडे होगा। तो आज कौन सा दिन होगा, संडे। बोलो होगा कि नहीं होगा। तो कल के बाद का दिन बताना है। तो कल के बाद का दिन, तो ये आएगा। तो यहाँ पर देखो ध्यान से सुनना। तो यहाँ पर कल के बाद का दिन बताना है। तो कल के बाद का दिन, तो ये कल के बाद का दिन 1 और 2। तो यहाँ पर आंसर आएगा कल के बाद के दिन में अगर बात किया जाए। तो यहाँ पर देखो कल के बाद का दिन, तो यहाँ पर संडे, और यहाँ पर क्या आएगा, मंडे आएगा। तो कल के बाद का दिन बताना है। तो देखो भैया ये आज है और ये क्या है, कल है। बोलो ये आज संडे है, तो यहाँ पर क्या होगा, मंडे। तो कल के बाद का दिन ये आएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ट्यूसडे उत्तर आएगा। क्या आएगा, ट्यूसडे। ऑप्शन नंबर सी आएगा। समझ में आ गई बात की नहीं। देखो फिर से मैं एक बार समझाता हूँ। कल से पहले का दिन शुक्रवार था, तो ये आज है, ये कल है। कल से पहले का दिन शुक्रवार। तो यहाँ पर फिर प्रश्न का कल के बाद का दिन, तो आज कौन सा दिन होगा, संडे। तो कल के बाद का दिन, तो यहाँ मंडे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ट्यूसडे। इस प्रकार से आपका आंसर ये सही हो जाएगा। आगे बढ़िए। आज सोमवार है, तो चलो मान लेते हैं कि आज क्या है, सोमवार है। ध्यान से समझना, आज सोमवार है। तो 2702 दिनों के बाद, तो मतलब 2702 दिनों के बाद मतलब एक दिन एक्स्ट्रा, एक दिन और जोड़ दीजिए। तो यहाँ पर जो फाइनली आएगा, तो 2702 दिनों के बाद मतलब 2703 दिनों के बाद की बात कर रहा है। तो 2703 में 7 से डिवाइड करिए। तो यहाँ पर देखिए शेषफल कितना आएगा। अगर 2703 में 7 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल कितना आएगा, तो शेषफल 1 आएगा। एक विषम दिन आएगा। यहाँ पर क्या करेंगे, सोमवार में एक दिन जोड़ देंगे। तो सोमवार में एक दिन जोड़ेंगे तो उत्तर हमको क्या मिलेगा, मंगलवार। मंगलवार है ऑप्शन में। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आसान सा प्रश्न था। यहाँ पर और डेट की संख्या के बाद का मतलब ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर 2702 दिन तो था, लेकिन कृष्ण ने कहा है 2702 दिनों के बाद। और जब के बाद शब्द आता है तो एक दिन आगे की बात करता है, याद रखिएगा। जब के बाद शब्द आता है तो एक दिन आगे की बात करता है। इस प्रकार से यहाँ पर दिन क्या हो जाएगा, मंगलवार हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, रमेश का भाई सुरेश उससे 562 दिन बड़ा है। रमेश का भाई सुरेश उससे 562 दिन बड़ा है। तो चलो देख लेते हैं। सुरेश जो है रमेश से 562 दिन बड़ा है। एक सेकंड रुकिए। रमेश का भाई सुरेश उससे 562 दिन बड़ा है। तो रमेश का भाई जो सुरेश है वह रमेश से 562 दिन क्या है, बड़ा है। जबकि उसकी बहन रीना रमेश से 75 सप्ताह बड़ी है। अब एक बात बताओ, उसकी बहन रीना रमेश से 75 सप्ताह बड़ी है। अब 75 सप्ताह कौन बड़ी है, रीना। रीना जो है रमेश से पूरा का पूरा 75 सप्ताह बड़ी है। ध्यान से सुनिएगा, 75 सप्ताह बड़ी है। अब यदि रीना का जन्म शुक्रवार को, तो रीना का जन्म कब हुआ था, फ्राइडे को। याद रखिएगा। तो रीना का जन्म जब फ्राइडे को हुआ था तो सुरेश किस तिथि को पैदा हुआ था। एक बात बताओ भैया, 75 सप्ताह का मतलब क्या है। अगर रीना का जन्म फ्राइडे को हुआ था और यहाँ पर रमेश का जन्म पूछा है, और रीना जो है रमेश से पूरा 75 सप्ताह बड़ी थी। रीना जो है रमेश से पूरा का पूरा 75 सप्ताह बड़ी थी। और 75 सप्ताह की बात किया जाए तो एक सप्ताह में दिन में कोई परिवर्तन नहीं होता। सप्ताह में दिन में कोई परिवर्तन नहीं होता। अगर रीना का जन्म फ्राइडे को हुआ है तो रमेश का जन्म भी फ्राइडे को ही होगा, क्योंकि अगर सप्ताह में कोई बात में कन्वर्जन नहीं होता है। तो यहाँ पर सुरेश किस दिन को पैदा हुआ था, यही प्रश्न पूछ रहा है कि सुरेश किस दिन को पैदा हुआ था। तो यहाँ पर आपको जवाब देना है। तो सुरेश पैदा हुआ था शुक्रवार को। शुक्रवार यहाँ पर ऑप्शन में नहीं दिया भैया, बुधवार, रविवार, सोमवार, गुरुवार।
तो यहां पर देखो, अब इसके बाद यहां पर क्या कह रहा है प्रश्न में, तो शुक्रवार आएगा। यहां पर रमेश का जन्म शुक्रवार, तो सुरेश का जन्म दिवस पूछा है ना भैया। अगर रमेश का जन्म किस दिन हुआ, फ्राइडे का, तो सुरेश को पूछा है। तो सुरेश का जन्म कब हुआ होगा, तो 562 के 8 डेज निकाल लो, सप्ताह में डिवाइड कर लो, 7 8 56, मतलब 2 8 डेज आएगा। अब 2 8 डेज आएगा, तो ये बताओ सुरेश का जन्म, सुरेश बड़ा है तो सुरेश का जन्म पहले हुआ होगा, रमेश थे। तो यहाँ पर एक काम करिए, फ्राइडे में 2 दिन माइनस कर दीजिए, फ्राइडे में 2 दिन माइनस करिए, तो फ्राइडे से 1 दिन पहले आएंगे तो क्या मिलेगा, थर्सडे, थर्सडे से 1 दिन पहले आएंगे तो क्या मिलेगा, वेडनेसडे, मतलब बुधवार आंसर आएगा। सही जा रहे हैं ना हम लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बताइए, राम श्याम से 315 दिन बड़ा है। आ जाओ, राम जो है श्याम से बड़ा है, और कितने दिन टोटल, 315 दिन। और कृष्ण राम से 70 सप्ताह बड़ा है। यहां देखिए, और कृष्ण जो है वह राम से पूरा का पूरा 70 सप्ताह बड़ा है। ध्यान से सुनिएगा, यदि कृष्ण का जन्म बुधवार को हुआ था, अगर कृष्ण का जन्म बुधवार को हुआ था तो राम का जन्म भी बुधवार को होगा। क्यों बुधवार को होगा, क्योंकि कृष्ण जो है राम से 70 सप्ताह बड़ा है। अगर कोई बात सप्ताह में चलती है तो दिनों में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो प्रश्न कह रहा है श्याम का जन्म क्या दिवस होगा, तो 315 दिनों में 8 डेज की संख्या निकाली, 7 चौको 28, 3, तो यहां पर बचेगा 7 3 31, यहाँ 3 7 35, मतलब 0 8 डेज आएगा। तो यहाँ पर बुधवार का बुधवार ही रहेगा भैया, बुधवार का बुधवार ही रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। श्याम का जन्म भी बुधवार को ही होगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे बढ़िए, ये भी इसी प्रकार का प्रश्न है। सुरेश राजेंद्र से 314 दिन बड़ा है। आ जाओ, देखो सुरेश बड़ा है किससे, राजेंद्र से, कितने दिन, 314 दिन। जो बड़ा होगा उसको ऊपर रखेंगे। सुरेश राजेंद्र से 365 दिन, मतलब 314 दिन बड़ा है। और कमला सुरेश से 70 सप्ताह बड़ी है। और कमला जो है, ध्यान से देखिएगा, कमला सुरेश से 70 सप्ताह बड़ी है। और मैंने क्या कहा, सप्ताह में दिनों में कोई परिवर्तन नहीं होता। यदि कमला का जन्म बुधवार को हुआ है, अगर कमला का जन्म बुधवार को हुआ है तो सुरेश का जन्म भी बुधवार को होगा, ये बात याद रखिएगा। तो राजेंद्र का जन्म क्या हुआ है, यहां पर 7 से डिवाइड करके और डेज की संख्या निकाल लो, तो 7 3 का 21, कितना बचेगा 3, तो 7 चौको 28, और यहां पर 6 8 डेज आएंगे टोटल। अब यहां पर 6 8 डेज आए, तो जो 6 8 डेज आएंगे तो आपको क्या करना है, राजेंद्र बड़ा है तो आगे जाना पड़ेगा। तो क्या करना होगा, बुधवार से 6 दिन आगे चले जाइए, तो 6 दिन आगे चले जाएंगे तो 1 दिन पीछे आएंगे तो मंगलवार उत्तर मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर बी मंगलवार सही होगा भाई, ऑप्शन नंबर बी मंगलवार सही होगा। छोटे छोटे प्रश्न हैं, ये छोटे छोटे प्रश्न हैं, ये प्रीमियर वीडियो जाएगी, ठीक है, मैं आपके लाइव कमेंट नहीं पढ़ पाऊंगा। यदि आने वाले कल से 2 दिन बाद शुक्रवार है, अगला प्रश्न ध्यान से पढ़िए, यदि आने वाले कल से 2 दिन बाद शुक्रवार है, देखो यहां पर ध्यान से सुनना, मान लो ये आज है और ये आने वाला कल है, आने वाले कल से 2 दिन बाद 1 2, ध्यान से देख पा रहे हैं, आने वाले कल से 2 दिन बाद क्या है, शुक्रवार है। तो यहां पर दिन क्या होगा, फ्राइडे होगा कि नहीं होगा, तो यहां पर क्या होगा, थर्सडे, यहां पर क्या होगा, वेडनेसडे। तो आज कौन सा दिन होगा, ट्यूसडे। बोलो आज कौन सा दिन होगा, ट्यूसडे होगा। तो प्रश्न ने आपसे क्या पूछा है, यदि आने वाले कल से 2 दिन बाद शुक्रवार है तो बीते कल के 2 दिन पहले, तो ये आज है, ये बीता कल है, बीते कल के 2 दिन पहले, तो 1 और 2 हो गया। ये ट्यूसडे है तो ये क्या होगा, मंडे, ये क्या होगा, संडे, और ये क्या होगा, सैटरडे। तो सैटरडे उत्तर मिल गया आपको। शनिवार कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, मिल गया ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, सैटरडे। सीधे सीधे प्रश्न चल रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
यदि 21 अक्टूबर को रविवार है तो 21 नवंबर को कौन सा दिन होगा? बता दो भैया। यदि 21 अक्टूबर को रविवार है तो 21 नवंबर को कौन सा दिन होगा? अक्टूबर कितने दिन का होता है? 31 दिन का। तो 10 दिन, तो अक्टूबर 31 दिन का होता है। 31 में 21 दिन समाप्त हो चुके हैं। कितने दिन बचेंगे? 10 दिन। 10 दिन ये हो गए। और इसके बाद नवंबर कितने दिन का? 21 दिन का, है कि नहीं है? तो यहां पर देखिए 21 और 10 कितना हो जाएगा? 31 में 8 डेज की संख्या, कितने 8 डेज आएंगे? 3 8 डेज आएंगे। तो मतलब रविवार से 3 दिन आगे चले जाओ ना भाई। संडे से 3 दिन आगे, संडे के बाद मंडे, मंडे के बाद ट्यूसडे, और ट्यूसडे के बाद क्या मिलेगा? वेडनेसडे। तो वेडनेसडे उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है ना भैया? वेडनेसडे उत्तर सही हो जाएगा यदि 21 अक्टूबर को, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़िए, चलिए अगला प्रश्न पढ़िए और जवाब दीजिए। यदि 1 अगस्त को बुधवार है तो 1 सितंबर को कौन सा दिन होगा? यदि 1 अगस्त को बुधवार है तो 1 सितंबर को कौन सा दिन होगा? फिर से वही चीज, अगर 1 अगस्त को बुधवार है तो 1 सितंबर को, तो देखो 1 अगस्त की बात किया है तो अगस्त में 31 दिन का होता है, तो अगस्त का एक दिन समाप्त हो गया, 30 दिन बचेगा। अगस्त के बाद 1 तो 30 और 1 31, 31/7 कितने 8 डेज आए? 3। तो यहाँ पर बुधवार से 3 दिन आगे चले जाओ ना भाई। बुधवार से आगे जाएंगे बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार। शनिवार मतलब ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। छोटे छोटे प्रश्न फटाफट जवाब दीजिए, आगे बढ़ते चलिए। अगला प्रश्न लेकर आते हैं आपकी स्क्रीन पर। 1 फरवरी 2000 से लेकर 31 मार्च 2000 तक कितने दिन होंगे? ये लो भैया, डिफरेंट है थोड़ा सा। 1 फरवरी 2000 से लेकर 31 मार्च 2000 तक, 1 फरवरी 2000 से, तो 1 फरवरी 2000 से मतलब 1 फरवरी से मतलब 1 फरवरी को लेकर चलना है, ध्यान देना। तो फरवरी 29 दिन की होगी, तो 29 दिन ये हो गए। और 31 मार्च तक, तो 31 तक ये जोड़ दो, तो 9 और 1 कितना होगा? 10, 3 2 5 और 1 60 दिन हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आसान सा प्रश्न था, बोलो 60 दिन होंगे कि नहीं? 1 फरवरी से का मतलब होता है इस दिन को लेकर, और 31 मार्च तक, 31 मार्च तक तब का मतलब होता है 31 तारीख को लेकर, ठीक है। तक और से का मतलब ध्यान दीजिएगा, और बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, 60 दिन आएगा। आसान सा प्रश्न है। अगला प्रश्न, मिष्टी का जन्म 27 अप्रैल दिन गुरुवार को है। प्रश्न का जवाब दीजिए। मिष्टी का जन्मदिन 27 अप्रैल दिन गुरुवार को है। यदि आराध्या का जन्म 20 अक्टूबर को हुआ था तो उसी वर्ष आराध्या का जन्मदिन सप्ताह का कौन सा दिन होगा? ये बताओ। मतलब 27 अप्रैल को दिन गुरुवार है, सीधे सीधे ऐसे प्रश्न को समझो। 27 अप्रैल को दिन गुरुवार मतलब थर्सडे है, तो 20 अक्टूबर को कौन सा दिन था ये आपको बताना है। 20 अक्टूबर को कौन सा दिन होगा? अप्रैल के 3 दिन बचेंगे। अप्रैल के बाद मई, मई में 3 और डेज आएगा। मई के बाद जून में 2, जून के बाद जुलाई, जुलाई के बाद अगस्त, अगस्त के बाद क्या आएगा? सितंबर 2, सितंबर के बाद अक्टूबर, 7 दूनी 14, 6 ये आएगा। तो इस प्रकार से तो जोड़ लो इसको, 3 3 6, 2 8 3 11 3 14, 14 6 20 2 22, 22/7, 7 3 21, एक और डेज आएगा। एक और डेज आएगा कि नहीं आएगा? तो यहां पर मतलब आपको क्या करना है, थर्सडे से एक दिन आगे चले जाना है। तो थर्सडे में एक दिन आगे जाइए तो क्या मिलेगा? फ्राइडे। फ्राइडे मतलब ऑप्शन नंबर ए जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जाएगा भैया, ऑप्शन नंबर ए। और डेज की संख्या निकालो, चेंज इन मंथ का प्रश्न बनेगा सीधा सीधा। अगला प्रश्न, प्रश्न को पढ़िए और जवाब दीजिए। प्रश्न को पढ़िए और जवाब दीजिए। मैं इसका पीडीएफ दे दूंगा, इसका मैं पीडीएफ दे दूंगा। एक बार रूम पर भी अपने बैठकर घर पर सॉल्व कर लीजिएगा, और ना समझ में आए तो वीडियो मैंने जो बनाया है यहां से देख लीजिएगा, सॉल्यूशन समझ में आ जाएगा। क्योंकि मैं थोड़ा सा चीजें जो है प्रैक्टिस चल रहा है तो थोड़ा सा स्पीड से चलेंगी चीजें।
प्रश्न कह रहा है कि अगर 9 जून 2011 को सोमवार है तो 7 दिसंबर 2011 को क्या होगा। फिर से वही प्रश्न आ गया। तो 9 जून 2011, तो देखो जून से चलना है दिसंबर तक, कहां तक, 7 दिसंबर तक। तो प्रश्न क्या बना, मैं यहां पर अलग से लिख देता हूं। 9 जून 2011 को क्या है, मंडे। तो प्रश्न पूछा है कि 7 दिसंबर 2011 को कौन सा दिन होगा। तो जून कितने दिन का होता है भैया, 30 दिन का। 30 में 9 दिन समाप्त हो गए, 21 दिन मतलब 08 डेज। जून के बाद जुलाई, जुलाई के बाद अगस्त, अगस्त के बाद सितंबर, सितंबर के बाद अक्टूबर, अक्टूबर के बाद नवंबर, नवंबर के बाद दिसंबर, मतलब 7 दिसंबर तक मतलब 0 हो जाएगा। देख 3 2 5 2 7, 3 और 3 6 बचेगा। तो 6 दिन आगे चले जाओ, कौन से दिन से है, मंडे से। मंडे से 6 दिन आगे चले जाओ, या तो एक दिन पीछे चले जाओ, संडे। संडे मतलब रविवार, ऑप्शन नंबर सी। संडे मतलब रविवार, ऑप्शन नंबर सी। समझिए प्रश्न को और सॉल्व करिए, सब छोटे छोटे प्रश्न हैं। प्रैक्टिस सेशन में स्पीड अच्छी होनी चाहिए। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न करिए जल्दी से। यदि एक वर्ष के 15 जनवरी को सोमवार है तो उसी वर्ष के 13 फरवरी को कौन सा वार होगा। ये लो भैया, अगर 15 जनवरी को सोमवार है, कोई भी वर्षों का मैटर नहीं करता, तो कह रहा 13 फरवरी को कौन सा वार होगा। जनवरी 31 दिन की होती है, 31 में 15 दिन समाप्त हो गए, 16 दिन बचेंगे। 16 में 8 डेज की संख्या, 7 नहीं 14, 2 आएगा। 15 फरवरी, 7 6 13, 6 6 2 8, 8/7, 1 8 डेज आएगा। तो यहां पर मंडे से एक दिन आगे जाएंगे, ट्यूसडे मिलेगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। सॉल्व करिए और आगे बढ़िए, सॉल्व करिए और आगे बढ़िए। छोटे छोटे प्रश्न हैं, आगे बढ़ते चलिए भैया। चलिए अगला प्रश्न, यदि किसी वर्ष में 29 अक्टूबर को शनिवार पड़ता है, यदि किसी वर्ष में 29 अक्टूबर को शनिवार पड़ता है तो उसी वर्ष में 29 नवंबर को कौन सा दिन होगा। अक्टूबर 31 दिन का होता है, अक्टूबर में 2 दिन बचे, 29 नवंबर, 29 2 31, 31/7, 3 और डेज आएगा। अक्टूबर नवंबर होता है, 3 दिन आगे चले जाओ शनिवार से। तो शनिवार से 3 दिन आगे जाओ, सैटरडे के बाद आएगा संडे, संडे के बाद मंडे, मंडे के बाद ट्यूसडे, मतलब ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। हो गया ना। आगे बढ़िए। यदि 1 मई को मंगलवार है, मतलब 1 मई को मंगलवार है, प्रश्न को समझिएगा। 1 मई को क्या है, मंगलवार। तो 1 जून को क्या होगा, मतलब 1 जून को क्या होगा, ये आपको बताना है। छोटा सा प्रश्न है। मई कितने दिन का होता है, 31 दिन का। तो एक दिन समाप्त कर दिए, 30 दिन, 30 दिन में 8 डेज की संख्या 2, और जून में 1 2 और 1 3, 3 का मतलब क्या है, मंगलवार से 3 दिन आगे जाइए, मंगलवार से 3 दिन आगे। मंगलवार के बाद क्या आएगा, बुधवार, बृहस्पतिवार और शुक्रवार, मतलब ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी सही होगा भैया, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, यदि वर्ष की 10 जनवरी को बृहस्पतिवार था तो उसी वर्ष की 1 मार्च को कौन सा वार होगा। चलो प्रश्न क्या बना, 10 जनवरी को थर्सडे था, तो प्रश्न कह रहा है उसी वर्ष गए, लीप वर्ष की बात कर रहा है, मतलब साधारण वर्ष की बात कर रहा है। तो 1 मार्च को, मतलब 1 मार्च को कौन सा वार होगा, ये आपको बताना है। 10 जनवरी की 10 दिन खत्म हो जाएंगे, 31 में 10 घटा दो 21, 21 में 8 डेज की संख्या 0, जनवरी के बाद फरवरी गए लीप वर्ष से तो 0, फरवरी के बाद मार्च, मतलब 1 मार्च तक। तो थर्सडे से एक दिन आगे चले जाओ भाई, थर्सडे के बाद फ्राइडे, फ्राइडे कहाँ है, ये ऑप्शन नंबर सी। बहुत तेजी से सॉल्व करिए, बहुत तेजी से, ऑप्शन नंबर सी जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जाएगा। चलिए आज का लास्ट प्रश्न, 1 जनवरी 2020 को कौन सा दिन होगा, सॉरी 1 सितंबर 2020 को कौन सा दिवस होगा।
आ जाओ। 1 सितंबर 2020 को कौन सा दिवस होगा, ये प्रश्न है आपका। तो मैंने क्या कहा था, पर सबसे पहले शताब्दी, शताब्दी 2000 में जाओ, डेट की संख्या 0, जो भी वर्ष होगा 1 कम कर देंगे। लीप ईयर की संख्या कितनी आएगी, 4 चौको 16, 4 4 तो 19 4 23, 23/7, 7 3 21, 2 8 डेज यहाँ पर आ जाएंगे। सितंबर तक चलना है तो आ जाओ देख लेते हैं। तो जनवरी में कितना आएगा, 3, फरवरी में 1 आएगा, मार्च, अप्रैल, अप्रैल के बाद मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 1 सितंबर तक कैंसिल कर लीजिए। 3 3 6 और 1 7 कैंसिल होगा, 3 2 5 2 7 कैंसिल होगा, 3 3 6 और 1 7 कैंसिल होगा, 0, मतलब टोटल 2 8 डेज मिला, यहाँ भी 0। तो क्या करना है, मतलब 2 का कोड क्या होता है, 2 का कोड क्या होगा, 1 होता है सोमवार का, 2 होता है मंगलवार का, ट्यूसडे आंसर आएगा। ट्यूसडे है यहाँ पर, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 1 सितंबर 2020 को कौन सा दिन होगा, मंगलवार। तो ये हो गया आज के प्रश्न, और आज क्लास को यही समाप्त करते हैं। और प्रैक्टिस सेशन का जो दायित्व था, अभी कुछ प्रश्न यूपीएसआई स्पेशल अगर हो सकेगा तो मैं लेकर आऊंगा, तो इन प्रश्नों का पीडीएफ मैं आपको दूंगा। और मिलते हैं जो है नेक्स्ट वीडियो में, वहां पर बताऊंगा कि पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा, क्योंकि इसमें कुछ अभी मुझे आपको कुछ और मैटर देना है। उस मैटर को देने के बाद मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा, और पीडीएफ देने के बाद इसमें भी कोई दिक्कत होगी फिर आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। क्योंकि दोस्त मैंने जो प्रैक्टिस सेशन आपका कराया है बहुत ही स्पीड से कराया है, ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिस सेट ऐसे ही करना होता है। अगर इतनी स्पीड से नहीं चलेंगे तो आप भी स्लो हो जाएंगे, आप भी स्लो हो जाएंगे, फिर आपकी आदत पड़ जाएगी, तो आपको लगेगा कि हम इतना तेजी से चल रहे हैं, तो आप भी तेजी से जवाब देने का प्रयास करेंगे। यही मेरा उद्देश्य था तेजी से कराने का, और कोई मैटर नहीं था, ठीक है ना। लेकिन फिर भी आपको पर्याप्त टाइम मिल जा रहा था, इतने बड़े प्रश्न नहीं थे कि आपको ज्यादा टाइम की आवश्यकता पड़े। तो चलिए मिलते हैं कल एक नए चैप्टर के साथ, और नए चैप्टर के साथ वहां पर शुरुआत करेंगे। और आज का सेशन यही समाप्त होता है प्रैक्टिस सेट का। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में कल, ठीक है। नमस्कार आप सभी को, जय हिंद।